सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष पूरे विश्व में कोरोना महामारी के कारण सभी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियां, अध्ययन अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ऐसे में अब जबकि कोरोना का प्रकोप थोड़ा सा कम होता नजर आ रहा है, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की नियमित कक्षाओं के संचालन के निर्देश जारी किए गए और इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा हाल ही में सत्र 2020-21 के लिए जो पाठ्यक्रम था, जिस पाठ्यक्रम में कुछ कमी की गई थी, 20 से 30% तक की कमी की गई थी, उस पाठ्यक्रम को जारी किया गया और इसके पश्चात कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करके ब्लूप्रिंट जारी कर दिए गए। तो जो ब्लूप्रिंट है वो आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के ब्लूप्रिंट के बारे में आपसे चर्चा करूंगा और इस ब्लूप्रिंट को वीडियो को हमने माध्यमिक शिक्षा मंडल, लोक शिक्षण संचालनालय और अन्य स्थानों पर प्रशिक्षण ट्रेनिंग से जुड़े हुए वरिष्ठ विज्ञान के शिक्षकों के सहयोग से हमने इसको आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो इस ब्लूप्रिंट को शुरू करने से पहले विद्यार्थियों में आपको अवगत करा दूं कि ये ब्लूप्रिंट होता क्या है। तो ब्लूप्रिंट को हिंदी में नील पत्र कहते हैं और वास्तव में ब्लूप्रिंट जो प्रश्न पत्र बनता है उसका एक डिजाइन होता है, खाका होता है कि ब्लूप्रिंट जैसा कहेगा उसी हिसाब से जो पेपर है, प्रश्न पत्र है, उसका निर्माण होता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि आप जब कोई व्यक्ति नया मकान बनाता है, कोई प्लॉट खरीदता है तो नक्शा बनवाता है। तो नक्शा आपने देखा हो कई बार, जो बहुत अच्छे नक्शे बनवाते हैं वो आर्किटेक्ट से बनवाते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, आर्किटेक्ट में अच्छे निपुण व्यक्ति होते हैं, उनसे मकान का नक्शा तैयार कराया जाता है। तो उस मकान के नक्शे को देखकर लोग बनने वाले मकान के बारे में कल्पना कर लेते हैं। तो इसी तरह से खाका जो है वो ब्लूप्रिंट का होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ब्लूप्रिंट एक तरह से जो प्रश्न पत्र है उसकी डिजाइन का आउटलाइन है, आउटलुक एक तरह से, उसको देखकर हम समझ सकते हैं कि पेपर कैसा होगा। तो ये ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट में बता दूं कि सत्र 2020-21 में बड़े व्यापक परिवर्तन कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के ही ब्लूप्रिंट में किए गए हैं। लिहाजा इस वीडियो को आप तक पहुंचना बहुत आवश्यक है और आपके शिक्षकों ने भी मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी विद्यार्थी विद्यालयों में आ रहे होंगे वो अपने शिक्षकों से इसको समझ लेंगे ब्लूप्रिंट को, और संभवतः शिक्षकों ने आपको समझाया भी होगा। लेकिन जो विद्यार्थी नहीं आ पा रहे हैं उन तक इस वीडियो के माध्यम से मैं समझता हूँ ब्लूप्रिंट पहुँच जाएगा, तो वो उसको अच्छे से समझ लेंगे। एक या दो बार आप इसको देखेंगे अच्छे से तो कागज कलम लेकर नोट भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि विज्ञान विषय का ब्लूप्रिंट में क्या बदलाव हुए, क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये वो ब्लूप्रिंट है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सत्र 2020-21 के लिए जारी किया। ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर, विषय विज्ञान, कक्षा 10वीं, और ये 80 अंक का है। समय 3 घंटे रखा गया है। तो 80 अंक का इसका तात्पर्य है कि जो 20 अंक हैं वो 20 अंक प्रैक्टिकल और प्रायोजना कार्य के लिए रखे गए हैं। तो आपके 20 अंक का यहाँ प्रैक्टिकल या प्रायोजना कार्य रहेगा और ये 80 अंक का आपका प्रश्न पत्र रहेगा। और इस प्रश्न पत्र में आप देख पा रहे हैं, सॉरी, ब्लूप्रिंट में आप देख पा रहे हैं कि आपके पूरे ब्लूप्रिंट को 3 भागों में बांट दिया गया, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। तो का, खा, गा, या 3 खंड कर दिए गए हैं और ऐसा कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी विषयों के पाठ्यक्रम के ब्लूप्रिंट निर्माण में किया गया है। अर्थात सभी विषयों के ब्लूप्रिंट जो बनाए गए वो 3 खंडों में बनाए गए, खंड 1, खंड 2 और खंड 3, या खंड का, खा, गा, इस तरह से आप मान सकते हैं, या ABC कह सकते हैं। तो जो खंड 1 है, पूरे के पूरे खंड 1 के लिए यहाँ ये क्वेश्चन नंबर अलॉट किए गए 26 अंक का है। खंड 2 29 अंक का है। खंड 3 25 अंक का है। ये थोड़ा छोटा हो सकता है, आपको दिख रहा हो, तो हम खंड 1, 2 और 3 को थोड़ा बड़ा करके अलग अलग इसका देखते हैं कि क्या किस प्रकार की डिजाइन इसको तैयार किया गया है ब्लूप्रिंट में। तो ये खंड 1 है विज्ञान का। खंड 1, इसमें 5 चैप्टर सम्मिलित हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन और उसके यौगिक, और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। यहाँ ये ध्यान रखना कि इसके आगे जो अंकों का विभाजन दिया गया है वो ऐसा नहीं है कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे 1 अंक के, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है। इसी तरह से ये 3 अंक, ऐसा नहीं कि अम्ल, क्षार, लवण से 3 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, या धातु अधातु से 4 अंक के आएंगे और कार्बन और उसके यौगिक के सामने कुछ नहीं लिखा, इसके सामने कुछ नहीं लिखा, ऐसा नहीं है।
ये टोटल अंकों का विभाजन है, और जो एक अंक के 8 प्रश्न हैं वो इस पूरे भाग से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से भी आ सकते हैं, इससे भी आ सकते हैं, धातु धातु से भी आ सकते हैं। तो खंड 1 में जो एक अंक के हैं वो 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पूर्व वर्षों में क्या होता रहा है, आपने देखा होगा कि जो आपके एक अंक के प्रश्न रहते थे वो 20 आते थे, और वो 20 में भी आपके 4 प्रकार थे, जैसे कि बहुविकल्पीय। बहुविकल्पीय मीन्स आपको नीचे ऑप्शन रहता था, जैसे मान लीजिए पहले बहुविकल्पीय प्रश्न किस तरह का आता था कि भारत की राजधानी है ए दिल्ली, बी कलकत्ता, सी बम्बई, 4 चेन्नई। तो जो सही रहता था उसको आप उत्तर देते थे, तो इसको कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो अब ऐसा नहीं है कि ये 8 अंक का है तो इसमें से सभी बहुविकल्पीय आए। इसमें ऐसा हो सकता है कि इस यूनिट से 2 रिक्त स्थान पूछ लिए जाएं, इस यूनिट से 2 बहुविकल्पीय पूछ लिए जाएं, इस यूनिट से 2 या 3 प्रश्न सही जोड़ी के रूप में पूछ लिए जाएं, और इसमें कोई एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर का भी पूछा जा सकता है। तो आपको जो एक अंक के 8 प्रश्न हैं वो सभी 5 चैप्टरों में कहीं से भी पूछ सकते हैं। किसी चैप्टर से 4 आ सकते हैं, तो किसी से 2 आ सकते हैं, हो सकता है किसी से कोई भी एक अंक का ना आए। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी कि एक अंक के 8 प्रश्न हैं वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। हम बात करते हैं 3 अंक के और 4 अंक के प्रश्न। यहाँ भी एक बड़ा बदलाव ये हुआ है कि पूर्व के वर्षों में 2 अंक के और 5 अंक के प्रश्न भी आते थे। तो इस तरह से पूर्व के वर्षों का जो पेपर होता था उसमें 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, किसी किसी विषय में 6 अंक के प्रश्न भी पूछे जाते थे। लेकिन मंडल ने वो पूरा जो पद्धति है, पैटर्न ने पूरा का पूरा बदल दिया है। अब लगभग सभी पेपरों में 1 अंक, 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न ही आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अपनी प्रैक्टिस इन प्रश्नों के अनुरूप कर लें। आगे शब्द सीमाएं दी गई, हम उनको उसकी चर्चा करेंगे, आप उसको समझना वहाँ। तो 1 अंक के 8 प्रश्न इस भाग से आएंगे। इसी प्रकार से 3 अंक के 2 प्रश्न, तो 3 दूनी 6, और 1 अंक के ये हुए तो ये हुए कुल 8, और 4 अंक के 3 प्रश्न तो 4 तिया 12। तो इस तरह से 12, 6, 18, 8, 26, 26 नंबर का ये आपका भाग 1 है। ये 26 अंक का इसमें से पूछा जाएगा। 3 अंक के 2 प्रश्न हैं, तो 3 अंक के हो सकता है अम्ल क्षार लवण से एक 3 अंक का आ जाए, और धातु धातु से एक 3 अंक का आ जाए। तो आप कहेंगे सर ये 2 प्रश्न हैं, तो क्या इन दोनों प्रश्नों में अथवा का प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा, या जिसको हम कहते हैं आंतरिक विकल्प। तो विद्यार्थियों, आपको अवगत करा दूं कि इस वर्ष से इस प्रकार की हमें संकेत और सूचना प्राप्त हुई है कि ये अथवा के प्रश्नों के स्थान पर आपको जो ये 2 प्रश्न लिखे, वास्तव में यहाँ 4 प्रश्न आएंगे आपके 3 अंक के, जिनमें से आपको 2 करने होंगे, और 4 अंक के जो 3 प्रश्न लिखे वास्तव में टोटल प्रश्न 5 आएंगे। तो 5 आएंगे, इसका तात्पर्य है कि आप अगर मोटे तौर पर अनुमान लगाएं तो हर पोर्शन से जो 4 अंक है उसका एक प्रश्न आना तय है। 1, 2, 3, 4, 5 लगभग हम एक अनुमान कर सकते हैं कि अगर आदर्श प्रश्न पत्र निर्मित होगा तो जो 3 प्रश्न है वास्तव में कुल प्रश्न दिए जाएंगे 5, और 5 में से आपको 3 प्रश्न हल करने होंगे। तो यदि हम एक मोटा मोटा अनुमान लगाएं तो एक प्रश्न यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से, इंच कार्बन, और 5वां यहाँ से। तो ये इस तरह से 5 प्रश्न आ सकते हैं। इसी तरह से 4 प्रश्न, तो हम मान लें 1, 2, 3 और 4, तो 4 प्रश्नों में से आपको कोई से भी 2 हल करने होंगे। ठीक है। 1 अंक के जो 8 प्रश्न हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं, चूंकि ये 5 यूनिट हैं तो ऐसा हो सकता है कि हर यूनिट से एक एक प्रश्न हो, 1 अंक का, और किसी यूनिट से 2 या 3 हो। तो ये हमारा पूरा जो अंकों का विभाजन है वो आपने इसको समझ लिया होगा। हम बात करते हैं भाग 2 की। ये इकाइयाँ इसलिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं कि हमने पूर्व के वीडियो में जो सिलेबस कट किया था उसके बारे में बताया था। यहाँ उसकी एक बार पुनः पुष्टि हो जाएगी कि किन किन हमारे चैप्टर्स को रखा गया है, किन किन चैप्टर्स को हटाया गया है। चलिए आगे खंड 2 या खंड 2 की बात करते हैं। तो खंड 2 में जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, और प्रकाश का परावर्तन, ये खंड 2 में रखे गए हैं। खंड 2 में एक और चीज बता दूं कि कोई ऐसा नहीं रह गया है
कि कौन सा चैप्टर कहीं से भी हो सकता है, 10वां 12वां हो सकता है, लेकिन आपके किस खंड में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो खंड 2 में ये जैव प्रक्रम, नियंत्रण, समन्वय, जीव जन्म कैसे करते हैं, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन रखे गए हैं। और ये पोर्शन जो आपका है वो 29 नंबर का है टोटल। इन 29 नंबर में जैसा कि पूर्व में बताया, 1 अंक के 8 प्रश्न। अब ये 8 प्रश्न सभी में से एक आ सकते हैं, कुछ में से 2 के आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इस चैप्टर से 4 अंक का आए, 4 अंक का ये आ जाए। ठीक है, तो 1 अंक के प्रश्नों के लिए आपको थोड़ी सी अच्छी से तैयारी करनी होगी। हमें जैसा कि एक सूचना और मिली है कि बोर्ड ने या माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो 1 अंक के प्रश्न हैं उनका पूरा प्रश्न बैंक तैयार किया है और प्रश्न बैंक उन्होंने अपलोड कर दिया है। और ऐसा बताया गया है कि उन प्रश्नों से ही आपके जो प्रश्न है परीक्षा में वो आने वाले पूछे जाएंगे। और ऐसा बताया गया कि एक पोर्शन से लगभग 30 प्रश्न माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 30 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न तैयार किए हैं, 30 से 40, और 3 भागों में 100 से 150 प्रश्न तैयार किए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। और उनमें से ही लगभग सभी आपके 1 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। तो आप उसकी अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो 1 अंक के 8, यहाँ 3 अंक के 3 प्रश्न, तो 3 का 9 अंक ये हुए, 4 या 12 ये हुए, तो इस तरह से 29 हो गए। यहाँ फिर से स्पष्ट कर दूं कि जो 3 अंक के 3 प्रश्न हैं, तो आपको लगता होगा कि 3 प्रश्न आएंगे तो हो सकता है 1 2 3 आ गए तो इसका क्या होगा। तो ऐसा नहीं है। इस बार मंडल ने क्या किया कि 3 प्रश्नों में सभी में अथवा या आंतरिक विकल्प नहीं दिया, बल्कि यहाँ 3 प्रश्न लिखे हैं। इसका तात्पर्य यहाँ 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 5 पूछे जाएंगे, उनमें से आपको 3 करना है। तो 5 पूछे जाएंगे तो इसका तात्पर्य कि सभी यूनिट से एक एक प्रश्न आने की संभावना बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि सभी से आगे आएंगे ही, लेकिन हम एक आदर्श पत्र की स्थिति की बात करें तो यहाँ स्पष्ट लिखा है कि 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे स्पष्ट किया गया कि 5 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से 3 आएंगे। यहाँ भी 5 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से 3 आएंगे। तो 5 प्रश्न 4 अंक के हैं, तो सभी में से एक एक प्रश्न आना लगभग तय है। इसी तरह से 3 अंक के लिए भी सभी में से एक एक प्रश्न आना तय है। तो एक 4 अंक का और एक 3 अंक का सभी अध्याय से आना तय है, तो लगभग तय है। तो 4 अंक के ये हुए और 3 अंक के ये हुए, तो 4 3 7, और एक चैप्टर से 7 से 9 नंबर का एक चैप्टर ये लगभग होने जा रहा है। आपका 7 नंबर का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है कोई चैप्टर। तो एक मोटा मोटा अनुमान है 29 नंबर का है। तो ये इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। 7 चौको 28, एक चैप्टर आपका 8 अंक का भी हो सकता है। तो एक चैप्टर अमूमन 5 से लेके 8 या 9 अंक तक का आपका है। तो यहाँ ये बदलाव आपको हमने पूर्व में नोट कराया कि 2 अंक के और 5 अंक के प्रश्न हटा दिए गए हैं, तो सभी में इसी तरह से प्रश्न आएंगे। तो दूसरे पोर्शन में भी आपने देखा 1 अंक के 8 प्रश्न है। बात करते तीसरे भाग की। तो तीसरे भाग में जो चैप्टर रखे गए हैं, ये हटाए नहीं, ये रखे गए चैप्टर है। मानव नित्य तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, हमारा पर्यावरण, और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो ये 5 चैप्टर भी यहाँ रखे गए हैं। तो इसका तात्पर्य हुआ कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो कुछ चैप्टर हैं वो लगभग पूरी तरह से हटाए हैं। हमने अपने पिछले ब्लूप्रिंट में जो सीबीएसई द्वारा हटाए गए पाठ्यक्रम है उसको डायरेक्टेड पाठ्यक्रम में आपको बताया था कि जो चैप्टर 7 था नियंत्रण एवं समन्वय, वो उसको हमने रखा था क्योंकि सीबीएसई ने पूरी तरह से नहीं हटाया, लेकिन बोर्ड ने या माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपने इस ब्लूप्रिंट में नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर को पूरी तरह से हटाया है। और ऊर्जा के स्रोत जो कि चैप्टर नंबर 14 अध्याय 14 आपका हुआ करता था उसको, तो 7 और 14 को यहाँ पूरी तरह से हटा दिया है। तो पूर्व के वीडियो में हमने लिखा था और बिल्कुल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने कहा था कि संभवतः नियंत्रण समन्वय में मात्र इंट्रोडक्शन बचा है 7 में और 14 नंबर के चैप्टर में, लेकिन ब्लूप्रिंट में पूरी तरह से हटा है। तो आप भी ये मान के चलें कि ब्लूप्रिंट से ही पेपर बनता है, तो आप 7 अध्याय और 14 अध्याय को भी पूरी तरह से खत्म समझें, उसमें से कुछ भी ना पढ़ें। जबकि डायरेक्टेड सिलेबस में ऐसा नहीं था, वहाँ थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था, लिहाजा हमने उस वीडियो में उसको रखा, लेकिन यहाँ हटा दिया गया, तो आप भी उसको हटा के समझें। तो 1 अंक के यहाँ 8 प्रश्न हैं, 3 अंक के 3, तो 3 तिरके 9, 4 अंक के 2, तो 4 दूनी 8। तो इसको यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि 3 अंक के 3 प्रश्न है, तो आपको यहाँ 5 प्रश्न आएंगे, 5 में से 3 करने हैं। यहाँ 2 लिखे हैं, इसका मतलब 4 प्रश्न आएंगे।
तो 4 प्रश्नों में से आपको 2 हल करने होंगे खंड 3 में। तो ये 25 अंक के हुए, तो तीनों खंडों के कुल योग 80 अंक के हो गए। तो एक निर्देश थोड़े से आगे देखते हैं क्या निर्देश हैं। तो निर्देशों में हमने पूर्व के वीडियो में भी आपको स्पष्ट किए थे। 1 अंक के आपके 30% हैं, तो 80 का 30% हुआ 24। तो आपके 24 अंक हैं वो 1 अंक के प्रश्नों के लिए आपके हो गए। तो 8 अंक आपने देखे थे, तीनों भागों से 1 अंक थे, 8 दिया 24। ये आपके जो प्रश्न हैं ये 30% हैं और ये 40% प्रश्न हैं। तो इसको आगे देखते हैं। इसकी शब्द सीमा भी दी गई, हमने पूर्व के वीडियो में भी शब्द सीमा को स्पष्ट किया था कि जो 3 अंक के प्रश्न हैं वो 75 से 100 शब्दों में इनके उत्तर आपको लिखने हैं। तो 50 शब्द में भी पूर्ण उत्तर हो सकता है और 10-20 शब्द ज़्यादा भी हो जाएं, लेकिन आप इसकी लिखने की प्रैक्टिस जरूर कर लें। किसी की हैंडराइटिंग ज़्यादा बड़ी होती है, किसी की बहुत छोटी होती है, तो आप ऐसा ना करें, ना तो बहुत बड़ी हैंडराइटिंग में लिखें ना बहुत छोटी हैंडराइटिंग में लिखें, बल्कि मध्यम आकार की हैंडराइटिंग में आप अपने उत्तरों को लिखें और इसकी प्रैक्टिस कर लें। इवन शब्दों को गिन लें। थोड़े बहुत 10-20 के, है, में, इनको आप हटा भी सकते हैं। इसके अलावा आप पूरा शब्द जोड़ सकते हैं। जैसे ये कहा जाए कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो आपने लिखा पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो आप मे को हटा दें, पौधे एक शब्द आप इसको जोड़ लें, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति 3, तो लगभग 3 शब्द आपके हो गए पूरे के पूरे। तो इस तरह से शब्द आप गिन लें, वो गिन के अच्छे से प्रैक्टिस करें। 10-20 शब्द आगे पीछे चलते हैं। वैसे तो आपके शिक्षक आपको बहुत अच्छे मार्गदर्शक हैं, बहुत अच्छे गाइड हैं, वो आपको बहुत अच्छे से लिखाएंगे। फिर भी इस वीडियो में आपको सीधे भी समझा रहा हूँ और हमारे शिक्षक साथी तो इसको आप तक और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ही। तो ये 75-100 शब्द रहेंगे। 4 अंक के प्रश्न 120 से 150 शब्द के हैं। 10 या 20 शब्द कम हो जाएं या 10 या 20 शब्द ज़्यादा हो जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपका उत्तर कंप्लीट होना चाहिए, अच्छे से आपको अंक मिलेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ा उत्तर लिख देंगे तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। यदि उस उत्तर में जो पूछा गया है वो पूरी तरह से होगा, शब्द सीमा में होगा, तो आपको अंक जरूर मिलेंगे। ये इसकी व्याख्या हम कर चुके कि जहाँ कहीं भी 3 प्रश्न लिखे हैं उसके लिए आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जहाँ कहीं 4 प्रश्न लिखे वहाँ 6 प्रश्न दिए जाएंगे। और इसमें चूंकि एक जगह आया था दो प्रश्न, तो 2 प्रश्न के लिए बता दूं कि यदि 2 प्रश्न लिखे हैं तो वहाँ 4 दिए जाएंगे आपको। ठीक है, तो कम से कम इस प्रकार का आपका ये एक सेटअप है। 3 से 4 देने पर आपको 2 हल करने होंगे। तो इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, सॉरी, आंतरिक विकल्पीय प्रश्न नहीं होंगे, अथवा के नहीं आएंगे, कंपलसरी होंगे, उसमें से आपको करना है। तो ये आपका जो निर्देश है उनका थोड़ा सा स्पष्टीकरण हुआ। ये ब्लूप्रिंट में जो प्रश्नों की संख्या है, 1 अंक के कुल 24 प्रश्न आ रहे हैं, 24 अंक के हुए, 3 अंक के कुल 8 प्रश्न आएंगे, तो ये 24 अंक के हो गए। 4 अंक के भी 8 प्रश्न आएंगे, तो ये 32 अंक के हो गए। तो 24 दूनी 48 और 32 आपके 80 अंक। तो प्रश्नों की संख्या होगी 40, किसमें, विज्ञान में। ठीक है, प्रश्न 40 आएंगे जिसमें से जो कि 80 अंक के होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। आगे ये जो सीबीएसई ने सिलेबस कट किया, वो वही सिलेबस एडॉप्ट किया, स्वीकार किया। ये सिलेबस की हमने पूरी व्याख्या कर ली, यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। और ये भी वो सिलेबस का कटा हुआ हिस्सा है। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। यदि कोई आपकी क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के मैसेज बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे, प्रयास करेंगे कि आपको उसके उत्तर प्राप्त हों। बहुत बहुत धन्यवाद।